12 जनवरी से न्यूजीलैंड में शुरू होने वाली T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इंतजामिया का बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को दो मैचेस में आराम कराने का फैसला। नौजवान खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा। साइम अयूब को बतौर ओपनर खिलाए जाने का इम्कान। रिजवान की जगह आजम खान विकेट कीपिंग करेंगे। सीरीज वर्ल्ड कप की तैयारियों की हैसियत से खेली जाएगी। पाकिस्तान के सीनियर बैटर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में मुकम्मल आराम करने की ख्वाहिश जाहिर की। सिलेक्शन कमेटी और टीम डायरेक्टर ने इसे मुस्तरद कर दिया। मोहम्मद हफीज का सिलेक्शन कमेटी को वाज़ेह पैगाम, मुश्किल सीरीज में किसी सीनियर खिलाड़ी को मुकम्मल आराम नहीं दे सकते। न्यूजीलैंड के खिलाफ अप्रैल में होने वाली होम सीरीज में सीनियर्स को आराम दिया जाएगा। चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज और टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज का इत्तफाक। 9 मई के मुकदमे में मुराद सईद, हम्माद अजहर, फारूक हबीब और अली अमीन गंडापुर समेत PTI के 51 रहनुमाओं के नाकाबिले जमानत वारंट जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को गुजरावाला कैंट पर हमले और जलाओ घेराव के मुकदमे में पुलिस की इस्तदा पर वारंट जारी किए। अदालत से कहा कि मुल्जिमान मुकदमे में नामजद मुल्जिम हैं और गिरफ्तारी से बचने के लिए रोपोश हैं। अदालत ने मजीद कार्रवाई के लिए 23 दिसंबर को रिपोर्ट तलब कर ली। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्यों दायर नहीं किया? पेशावर हाई कोर्ट का सवाल। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर अली खान ने कहा, इंट्रा पार्टी इंतखाबात पेशावर में हुए इसलिए यहाँ आए। खैबर पख्तूनख्वा हमारे लिए पंजाब से ज़्यादा महफूज है। पंजाब में हमारे लीडर्स नहीं जा सकते। जस्टिस अहमद अतीक ने कहा कि अब आप चेयरमैन हैं, आपसे इस तरह के बयानात की तवक्को नहीं कर रहे। केस की समाअत में वक्फा मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गोहर ने कहा, मुल्क की 70% मकबूल जमात को इलेक्शन से बाहर रखा गया तो इंतखाबात पर एक सवालिया निशान होगा। हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी अदलिया की है। लाहौर के गार्डन टाउन में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर पर दस्ती बम हमले का मुकदमा दहशतगर्दी और दीगर दफात के तहत दर्ज। पुलिस ने मुल्जिमान का ताल्लुक अलअदम तंजीम से होने का शुबा जाहिर कर दिया। CTT में कांस्टेबल की मुद्दत में दर्ज FIR के मुताबिक दस्ती बम गिराज और सहन के दरमियान खड़ी गाड़ी पर फेंका गया। 3 अफराद कांस्टेबल आमिर अली, खुरम शहजाद और सज्जाद हुसैन जख्मी हुए। 2 गाड़ियों के शीशे टूट गए। साकिब निसार कुछ देर पहले इसी गाड़ी में घर पहुंचे थे। बिलावल भुट्टो कराची के किस हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे, फैसला नहीं हुआ। बिलावल भुट्टो पूरे पाकिस्तान से इलेक्शन लड़ सकते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। सहाफ़ी के सवाल पर कहा कि सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बन गए हैं, इससे पार्टी को क्या चैलेंजेस हैं। मुर्तज़ा वहाब बोले, 0 + 0 = 0। उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का मुतालबा बार काउंसिल्स का है। हम चाहते हैं साफ और शफाफ इलेक्शन हो। साइफर केस में इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ बानी PTI की दरखास्त पर समाअत। वकील सलमान अकरम राजा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि समाअत में शिरकत करने वालों को पाबंद बनाया गया है कि अदालती कार्रवाई से मुतल्लिक बात नहीं कर सकते। अदालत ने पूछा, क्या ये भी नहीं बता सकते कि फर्द जुर्म आयद हो गई? वकील बोले, बिल्कुल अदालत ने मना किया है। मीडिया, सोशल मीडिया पर साइफर केस की कार्रवाई शाया करने की पाबंदी लगाई गई। अदालत ने लिखा, रिपोर्टिंग से दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात पर असर पड़ सकता है। सिंगल बेंच की जानिब से 4 हफ्तों में ट्रायल मुकम्मल करने की डायरेक्शन पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का हैरानी का इजहार। एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि क्या ये सच है कि 4 हफ्ते का वक्त दिया गया है। 4 हफ्तों का वक्त तो हम आम से केसेस में भी नहीं देते। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का 15वां इजलास आज मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में होगा। इजलास की सदारत कायद नवाज शरीफ और पार्टी सदर शहबाज शरीफ करेंगे। अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों पर टिकट के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के नामों पर गौर किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ उम्मीदवारों से मुलाकात करके इंटरव्यू करेंगे।
कराची के गुजर नाला, औरंगी और महमूदाबाद नाले के मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी का केस। सुप्रीम कोर्ट का सिंध हुकूमत की 2 तजावीज़ पर गौर करके मामला हल करने का हुक्म। 15 दिन में रिपोर्ट तलब कर ली। सिंध हुकूमत की पहली तजवीज़ में 80 गज का प्लॉट और तामीर के पैसे, जबकि दूसरी तजवीज़ में 80 गज का बना बनाया घर देना शामिल हैं। जस्टिस इरफान सादत ने रिमार्क्स के लिए गाने के इन बोल का सहारा लिया कि चले तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। पाकिस्तान ने दहशतगर्द हमलों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल करने का मामला सलामती काउंसिल में उठा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा से जदीद फौजी असलहा दहशतगर्दों के हाथ लगने की तहकीकात का मुतालबा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने सलामती काउंसिल से खिताब में कहा, पाकिस्तान को कल्लतम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और इससे जुड़ी तंजीमों से संगीन नौयत के खतरात दरपेश हैं। ये तंजीमें पाकिस्तान में मुनज़्ज़म दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप्स की मौजूदगी न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि खित्ते के लिए खतरा है। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस के कंपाउंड पर एक हफ्ते कबल होने वाले हमले के मास्टरमाइंड समेत 9 दहशतगर्द गिरफ्तार। CTT दस्तावेज के मुताबिक दहशतगर्द हमले में मुलव्वस मास्टरमाइंड का ताल्लुक डेरा इस्माइल खान के इलाके दराबंद से है। खुदकुश हमलावर समेत 6 दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। इसराइल का जनूबी गजा के शहर खान यूनिस का बड़ा हिस्सा खाली करने का हुक्म। अक़वाम मुत्तहिदा के 32 मराकज़ में 1,40,000 के करीब फ़लस्तीनी पनाह लिए हुए हैं। इसराइल ने एक ही दिन में हमले करके गजा की 56 इमारतें तबाह कर दी। शोहदा की तादाद 20,000 से ऊपर चली गई। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के इदारे का कहना है कि इसराइल के जंगी जराइम की इतलात मिल रही हैं। रिहायशी इमारत में पनाह लिए 11 फ़लस्तीनियों को गोलियां मार कर कत्ल किया गया। ख़वातीन और बच्चों को ज़ख्मी किया गया। गजा में मवासलाती और इंटरनेट सर्विसेज एक बार फिर बंद। हमास का सुरंग में दाखिल होने वाले इसराइली फौजियों पर हमला, 5 फौजी हलाक और 3 जख्मी हो गए। अल-क़स्साम ब्रिगेड का कहना है 72 घंटों में इसराइल की 41 फौजी गाड़ियों को निशाना बनाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में गजा से मुतल्लिक़ करारदाद पर मुसलसल तीसरे रोज़ बुध को भी वोटिंग ना हो सकी। वोटिंग आज कराने का ऐलान। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका को जंगबंदी की इस्तिलाह, दुश्मनी के खात्मे जैसे अल्फाज पर एतराज़ है। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती काउंसिल जॉन कर्बी ने कहा है कि सलामती काउंसिल करारदाद में हमास की मज़म्मत अमरीका के लिए अहम है। करारदाद में इसराइल के हक़ के दिफा को भी तस्लीम किया जाए। एमनेस्टी इंटरनेशनल की अमरीका पर कड़ी तनकीद। कहा, अमरीका दुनिया भर के करोड़ों लोगों का जंगबंदी का मुतालिबा सुनेगा या गैर इंसानी हलाकत खेज रास्ते पर चलता रहेगा। अमरीकी सदर कहते हैं गजा में यरगमालियों की रिहाई के लिए इसराइल और हमास के दरमियान जल्द मुआहदे की उम्मीद नहीं। गजा जंगबंदी के लिए मिस्र में इसराइली और हमास अहदेदारों की मुलाकात का इम्कान है। मिस्री हुकाम का कहना है कि इसराइल ने 40 यरगमालियों की रिहाई के बदले हमलों में 1 हफ्ते के वक्फे की पेशकश की है। 1 हफ्ते के वक्फे में गजा में मजीद इमदाद की रसाई भी शामिल होगी। हमास अहदेदार 2 हफ्ते के लिए लड़ाई रोकने का मुतालबा कर रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि जंग को आखिर तक जारी रखेंगे। हमास का खात्मा और यरगमालियों की रिहाई मकासद हैं। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद के रिहायशी मुश्तबा को प्लॉट का झांसा देकर अगवा करने वाले 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। पुलिस और CPLC ने सचलकोट से मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्ज़िम अब्दुर्रहमान और आरिफ मलिक से असलहा और 5 लाख रुपए बरामद। SSP ईस्ट के मुताबिक मुल्ज़िमान ने नौजवान के अहल खाना से रिहाई के एवज़ 30 लाख रुपए तावान तलब किया था। मुल्ज़िमान ने पुलिस को बताया रकम न देने पर नौजवान को कत्ल की धमकियां दी थीं। मुल्ज़िमान ने मुक़वी की वालिदा से 12 लाख रुपए तावान सच्चल में वसूल किया था। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से पहले सियासी जोड़ तोड़। पीपल्स पार्टी के नाराज रहनुमा अरबाब आलमगीर से शमूलियत के लिए PTI, JUIFA, नून लीग और ANP का अरबाब आलमगीर और अहलिया से राब्ता। पीपल्स पार्टी की जानिब से अरबाब फैमिली को मनाने की कोशिशें जारी। यूसुफ रजा गिलानी का अरबाब आलमगीर और आसमा आलमगीर से राब्ता, पार्टी ना छोड़ने की दरख्वास्त। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में अरबाब आलमगीर ने कहा कि बहुत सी पार्टीज़ ने अपनी जमात में शमूलियत की दावत दी है, लेकिन अभी किसी पार्टी में शामिल होने का फैसला नहीं किया।
के इलाके गढ़वास के मकाम पर तेज रफ्तार कार उलट गई, 5 अफराद जाँ बहक, 8 बच्चे जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक कार में सवार अफराद शादी में शिरकत के लिए बारखान जा रहे थे। बहावलपुर में शेरों के हमले में नौजवान की हलाकत के मामले पर चिड़ियाघर इंतजामिया के खिलाफ रिट पिटीशन दायर। लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच में दायर पिटीशन में शेरबाग चिड़ियाघर इंतजामिया पर बेहिसी अदम तवज्जो का इल्जाम रिट पिटीशन समाअत के लिए मंजूर। क्यूरेटर, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, RPO बहावलपुर से रिपोर्ट तलब। बेंच का 15 रोज में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। मोटरवे M4 मुल्तान से खानेवाल तक बंद, मोटरवे M5 मुल्तान से जाहिर पीर तक बंद। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज चौथा नंबर। बल्तिस्तान डिवीजन के स्कूलों में मौसम सरमा की छुट्टियां, तालीमी इदारे आज से 30 मार्च तक बंद रहेंगे। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने तारिक बुगटी को पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का नया सदर नामजद कर दिया। बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले तारिक बुगटी साबिक रुकने सूबाई असम्बली रहे हैं। निगरां वज़ीर आज़म ने PHF के आर्टिकल 15 के तहत तारिक बुगटी को नया सदर नामजद किया है। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली ₹1.15 फी यूनिट महंगी कर दी गई। इजाफा माली साल 2023-24 की पहली सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। नेपरा के मुताबिक सार्फिन जनवरी, फरवरी और मार्च में ₹1.15 फी यूनिट इजाफी अदा करेंगे। भारत में कोरोना के नए सब वेरिएंट JN1 के सबब कोरोना केसेस में इजाफा। भारत में 24 घंटों में कोरोना के 358 केसेस रिपोर्ट हुए। केरला में 24 घंटों में कोरोना से 3 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। कोरोना के नए केस केरला, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में सामने आए हैं। इसराइल की खुली जारियत पर फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने भी आवाज़ उठा दी। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई का मतलब गजा को मिस्मार करना नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई का मतलब फलस्तीनी शहरियों पर अंधाधुंध हमले नहीं होने चाहिए। कनाडा के शहर टोरंटो में इस साल 338 नफरत अंगेज जराइम रिपोर्ट हुए हैं। पुलिस के मुताबिक इसराइल हमास जंग के बाद टोरंटो में कम्युनिटीज़ के दरमियान नफरत में इजाफा हुआ है। इसराइल हमास जंग के बाद टोरंटो में 98 नफरत अंगेज वाक़यात रिपोर्ट हुए। शहर में इस साल नफरत अंगेज जराइम गुज़श्ता साल की निस्बत 41% ज़्यादा है। नफरत अंगेज वाक़यात पर 48 गिरफ्तारियाँ हुई हैं, 96 इल्ज़ामात आयद किए गए। फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद पसली में फ्रैक्चर की वजह से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए। फास्ट बॉलर ने पहले टेस्ट के दौरान बाएं पसली में तकलीफ की शिकायत की थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए पाकिस्तान टीम की मेलबर्न में प्रैक्टिस। पाकिस्तानी बैटर साउद शकील कहते हैं, बदकिस्मती से खुर्रम शहजाद सीरीज से बाहर हुए। मीर हमजा और हसन अली के पास अच्छा मौका है। उम्मीद है मेलबर्न में बाबर अच्छी इनिंग्स खेलकर वापस फॉर्म में आएंगे। कौमी तराने के खालिक, मकबूल शायर और अफसाना निगार हफीज जालंधरी की बरसी ना भूले पर इस्तार। दिल का रिश्ता ऐप ने हर मसले का हल निकाल लिया। जुड़वां भाइयों को जुड़वां बहनों का रिश्ता मिल गया। हसन और हुसैन के वालिदैन दोनों भाइयों की शादी जुड़वां बहनों से करना चाहते थे। दिल का रिश्ता के जरिए ये मुमकिन हो गया। हुमैरा और सुबैरा की सूरत में ज़िया साहब को 2 खूबसूरत बहुएं मिल गईं। लाखों प्रोफाइल्स के साथ दिल का रिश्ता ऐप अपने सार्फिन के लिए नंबर 1 ऐप बन चुकी है। और लाखों दिलों पर राज किया, सरहद पार भी नाम कमाया। मारूफ अदाकारा और द लेजेंड ऑफ मौला जट की मक्खो माहिरा खान आज अपनी सालगिरह मना रही हैं। हैप्पी बर्थडे माहिरा खान।